आज मैं आपको बताऊंगी कि अपनी पत्रिका में आप आयु कैसे देखेंगे कि आपकी पत्रिका में आयु कितनी है। तो सबसे पहले आप ये सेव कर लीजिए और एक ये ऐसे हॉरोस्कोप बना लीजिए। यहाँ पे सेंटर में आप केंद्र लिख लीजिए, सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, 11th हाउस में फणकर, यहाँ फण लिखा है लेकिन फणकर, और थर्ड हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस में लिख लीजिए अपलो। अब ये इसको बोलते हैं अपोक्लिन, तो यहाँ पे अपो लिख दिया है। तो यदि एट्थ लॉर्ड मृत्यु भाव होता है तो एट्थ लॉर्ड का स्वामी अगर केंद्र में होता है तो ज्यादातर दीर्घायु होता है। यदि फणकर में, फणकर कौन कौन से हाउस होते हैं, सेकेंड, फिफ्थ, 8th और 11th, तो मध्यायु होता है। और यदि अपलोके कौन कौन से भाव होंगे, आपका थर्ड हाउस, 6th हाउस और 12th हाउस, तो क्या होता है, तो यह जातक अल्पायु होता है। लग्नेश लगन का स्वामी पापयुक्त होकर 8th हाउस में हो, 8th लॉर्ड के साथ हो, तो ये अल्पायु का मतलब उसकी आयु कम होती है। 6, 8, 12 के स्वामी अगर इन्हीं भावों में बैठे हो, जैसे यहाँ पे गुरु 12वीं राशि है, गुरु की है, या दूसरी राशि शुक्र की है, तो वो वहीं बैठे हैं तो जातक दीर्घायु होता है। 6, 8वें त्रिक भावों में 6, 8, 12। लग्नेश अष्टमेश उच्च का होके 100 क्षेत्रीय हो, मित्र क्षेत्रीय हो, मित्र अपने नवांश में गया है तो कैसा होता है, जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश और अष्टमेश देखने, लग्नेश उच्च का होके 100 क्षेत्रीय होके, लग्नेश का हो उच्च का हो, 100 क्षेत्रीय मतलब अपने ही घर में बैठा हो, गुरु 8th में हो और चंद्रमा 11th में हो, गुरु 8वें घर में हो, चंद्रमा 11वें घर में हो, तो जातक दीर्घायु होता है। ये कुछ पॉइंट हैं, अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं कि और आप अपनी आयु के लिए क्या क्या देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी एस्ट्रोलॉजी की इंटरेस्टिंग जानकारी चाहिए तो हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू हो रहा है, आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी नई जानकारी मिलेंगी। प्रिडिक्शन करना, रेमेडीज बनाना, बहुत सारी उसमें नई चीजें आपको बताई जाएंगी।